वैज्ञानिकों की एक टीम ने दो खतरनाक सांपों के डीएनए से मिलकर बनाया एक खतरनाक सांप जो लैब से भाग निकला और वो इंसानों का शिकार करने लगा। अब वैज्ञानिक कैसे रोकेंगे उसे, यह जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत वैज्ञानिकों की एक टीम को दिखाकर होती है, जिसमें डॉक्टर एरविन अपनी बेटी और टीम के साथ मिलकर सांपों के डीएनए पर काम कर रहे थे। जहां हम डॉक्टर मैकर्नल को देखते हैं जो एक इंजेक्शन अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन का असर होते ही डॉक्टर मैकर्नल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिससे उनका एक्सपेरिमेंट फेल होता है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें डॉक्टर एरविन और उसकी बेटी बच जाते हैं। लेकिन इस धमाके से वो सांप आज़ाद हो जाता है, जिसे दो खतरनाक सांपों के डीएनए से बनाया गया था। वह सांप एरविन की बेटी को डस कर मार देता है, जिसके बाद उस लैब में हर तरफ आग लग जाती है। इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं, जहां हमें जंगल में एक बच्चा दिखाया जाता है जो गुड़िया से खेल रहा था। यहाँ वो बच्चा सांप को देखकर डर जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें डॉक्टर गैलन दिखाए जाते हैं जो एक मरीज का इलाज कर रहे थे। फिर एक महिला उसी बच्चे को वहां लेकर आती है जिसने सांप को देखा था। डॉक्टर महिला को बताता है इस बच्चे को शौक लगा है। फिर हमें जंगल में एक आदमी दिखाया जाता है जो लकड़ी फाड़ रहा था। यहाँ वो सांप उसके पीछे आता है। फिर हमें डॉक्टर गैलन दिखाया जाता है जो पैकिंग कर रहे थे। तभी उनकी गर्लफ्रेंड ग्रेस वहाँ आती है जो उन्हें अलविदा कहने आई थी, क्योंकि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन तभी ग्रेस को खबर मिलती है कि उन्हें एक लाश मिली है, जल्दी से डॉक्टर को लेकर वहाँ आ जाओ। जिसके बाद वो घटना स्थल पर आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर का ध्यान जमीन पर जाता है जिस पर रेंगने के निशान थे। फिर डॉक्टर आकर आदमी की लाश को ध्यान से देखता है, जहाँ वो उसके शरीर से एक बड़ा दांत निकालता है। मगर तभी ग्रेस का साथी वहाँ आता है जो अपने साथ सांप की कैचुली लेकर आया था। उसकी लंबाई देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर उस सांप की छानबीन करता है जो उसके मुताबिक 30 फीट का था और उसमें हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन दोनों प्रकार के जहर थे जो उस आदमी के शरीर में मिले थे। लेकिन ऐसे किसी भी जीव के बारे में कहीं भी जानकारी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एरविन को 30 फीट लंबे सांप के बारे में खबर मिलती है। फिर हमें मेयर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर मेयर को सांप के बारे में बताता है और उन्हें दांत दिखाते हुए खतरे के बारे में आगाह करता है। लेकिन मेयर डॉक्टर की बातों को हल्के में ले रहा था। जहां डॉक्टर एरविन डॉक्टर गेडन को ढूंढते हुए आते हैं और उन सभी को अपना इंट्रो देते हैं। वहीं जंगल में हम एक कपल को देखते हैं जो इंटीमेट होने के चक्कर में थे, जहां पर वो बड़ा सांप उन पर हमला करता है और एक एक करके दोनों को मार देता है। इधर एरविन डॉक्टर गेडन के साथ उस आदमी की लाश की छानबीन करता है जिसे सांप ने काटा था। यहाँ एरविन डॉक्टर से कहता है कि हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो सांपों के बारे में अच्छे से जानता हो, और किस्मत से मैं एक को जानता हूँ। जहाँ दूसरी ओर प्रोफेसर निक को एरविन का फ़ोन आता है। फिर डॉक्टर गेडन के पिता फिशिंग से घर आते हैं और आराम से बियर की मज़े ले रहे होते हैं, जहाँ वो टीवी की स्क्रीन में अपने पीछे बड़े सांप को खड़ा देखते हैं जो उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। वहीं टाउन में हो रहे फेस्टिवल में लोगों को जंगल से दूर रखने के लिए ग्रेस अपनी ड्यूटी कर रही होती है, जहां डॉक्टर उससे मिलने आता है क्योंकि अगले दिन वो शहर छोड़कर जाने वाला था। केगन अपने पिता को मैसेज देने के लिए ग्रेस से कहता है क्योंकि उसके पिता उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इसलिए ग्रेस गेगन के पिता के घर आती है। यहाँ उन्हें आवाज़ देने पर जब उनकी कोई आवाज़ नहीं आती तो ग्रेस को यहाँ कुछ गलत लगता है और वो घर को चेक करती है, जहाँ घर के पीछे सांप घुसने की जगह उसे दिखाई देती है। फिर ग्रेस घर के अंदर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहाँ डॉक्टर के पिता नहीं मिलते। ये खबर डॉक्टर को दी जाती है, जिसके बाद डॉक्टर समझ जाते हैं कि उसके पिता अब जिंदा नहीं हैं। और इस घटना के बाद मेयर शहर में हो रहे फेस्टिवल को बंद करवा देता है और उस बड़े सांप की हंटिंग के लिए शिकारी को भी काम पर लगा देता है। वहीं प्रोफेसर निक आकर मेयर और उनके साथियों से मिलते हैं। यहाँ प्रोफेसर एडविन से पूछते हैं कि दो खतरनाक सांपों के डीएनए से आपने उस सांप को क्यों बनाया, जिस पर एडविन कहता है कि उस जीव पर वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए उसे बनाया गया था। फिर प्रोफेसर उनसे कहता है कि ये सांप बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर किंग कोबरा और रेटल स्नैक के गुण और जहर है, इसलिए वो दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है। इसके बाद प्रोफेसर अपने साथियों के साथ जंगल आते हैं और उस सांप को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं, जहाँ दूसरी ओर शिकारियों का एक दल जंगल में सांप को ढूंढते हुए आता है। जहाँ एक शिकारी को वो सांप मिल जाता है जिसे वो मारा समझकर लापरवाही करता है और उसी के फलस्वरूप वो सांप का शिकार हो जाता है। उसकी चीख सुनकर और शिकारी उसके पास आते हैं
लेकिन तब तक उनका साथी मर जाता है। फिर वो तीनों सांप की तलाश में अलग हो जाते हैं। जहाँ सांप एक एक करके दोनों लोगों को अपना शिकार बनाता है, वहीं अपने दोनों साथियों को मरा देखकर तीसरा शिकारी भाग जाता है। फिर दूसरी ओर ग्रेस के साथी गश्त पर होते हैं, जहाँ पर वो सांप उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। फिर अगले दिन प्रोफेसर और उनके साथी चैम्बर और अन्य उपकरणों को सेट करके छिपा देते हैं और चारे के तौर पर बकरी को छोड़ देते हैं और खुद वो चारों छिपकर सांप का इंतजार करते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन वो सांप वहाँ नहीं आता। लेकिन तभी जंगल में हलचल शुरू हो जाती है और यहाँ पर वो सांप बकरी की ओर बढ़ने लगता है। जहाँ वो चारों उसे ही देख रहे थे, फिर वो सांप बकरी के पास आकर रुक जाता है, लेकिन उसे खाता नहीं बल्कि उन चारों को देखता है। यह देखकर इरविन गन निकाल लेता है और उसे गोली मारता है, लेकिन प्रोफेसर उसे रोक लेता है, जिससे सांप को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। इसके बाद वह चारों जंगल में उस सांप की तलाश करते हैं, जहाँ सांप इरविन के पैर पर काट लेता है, जिसे देखकर प्रोफेसर अकेला ही सांप के पास जाता है। यहाँ प्रोफेसर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ सांप प्रोफेसर को कई बार काटता है, लेकिन प्रोफेसर को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोफेसर को कई बार सांपों ने काटा था, इसलिए उनका शरीर जहर का आदी हो चुका था। मगर इस बार सांप प्रोफेसर को कई बार काटता है, जिससे प्रोफेसर के शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाती है और उन पर इसका असर होने लगता है। वहीं डॉक्टर एविन को एंटीवेनम देकर उसकी जान बचाता है। जहाँ दूसरी ओर ग्रेस सांप को कई बार गोली मारती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ ग्रेस की जान खतरे में होती है और वो मदद के लिए डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ डॉक्टर आकर सांप को पिक करता है और उसे अपने पीछे ट्यूब में ले जाता है। जहाँ ट्यूब में ले जाने के बाद ट्यूब को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उसमें गैस छोड़ दी जाती है और सांप को बेहोश करके उसे कैद कर लिया जाता है। इस घटना के बाद डॉक्टर ग्रेस के साथ उसी शहर में रहने का फैसला करता है। फिर लास्ट में हमें ट्यूब दिखाई जाती है जिसमें कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ मूवी खत्म होती है।